Assalamu alaikum. My name is Mahanur Ilyas and I am physiotherapist at Impact Autism Care Center. And today I am going to discuss about hyperactivity in children with autism and ADHD. तो बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका मेन कंसर्न ये होता है कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव बहुत है, रनिंग बहुत कर रहा है, जंपिंग बहुत ज़्यादा है, टो वॉकिंग है, रेस्टलेस है बहुत ज़्यादा, और अपने किसी भी टास्क में या एक्टिविटी में वो फोकस नहीं कर पा रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, हम जो भी टास्क देते हैं या कोई भी चीज़ देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉजेज़ रूल आउट करना चाहिए कि क्या वजह है कि बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है। सबसे पहले हम जो लोग ये देखते हैं कि बच्चे का स्लीप पैटर्न तो डिस्टर्ब नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे की डाइट में उसका शुगर इंटेक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, या अगर डाइट वो ले रहा है तो पिकी ईटर तो नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं सेंसरी इश्यूज़। बाज़ औक़ात बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ थोड़े से डिस्टर्ब हुए होते हैं, मतलब टैक्टाइल सेंसिटिव हुआ होता है बच्चा, या ओरली सीक कर रहा होता है, माउथिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है, विजुअली लाइट्स को बहुत ज़्यादा वो देख रहा होता है, ऑडिटरी सेंसिटिव होता है बाज़ औक़ात बच्चा, लाउड म्यूज़िक या आवाज़ें उनको इसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही होती। तो हम ये सारी चीज़ें देखते हैं कि बच्चा सेंसरी ओवरलोड तो नहीं हुआ हुआ है जिसकी वजह से वो हाइपर एक्टिव हुआ है या रेस्टलेस हुआ है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि बच्चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चा क्या बताना चाह रहा है और हम समझ नहीं पा रहे होते, तो तब भी बच्चा जो है इस तरह हाइपर एक्टिव हो जाता है, रनिंग और जंपिंग बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे या आप लोग घर में भी थेरेपीज़ या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करा सकते हैं कि बच्चा काम डाउन हो जाए और रिलैक्स हो जाए। हम बच्चे को डीप प्रेशर्स दे सकते हैं, जॉइंट कंप्रेशंस दे सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है या आपको लगता है हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हुआ है, आपको कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो आप इस तरह का घर में एक इन्वायरमेंट सेट कर सकते हैं कि लाइट म्यूज़िक हो, डिम लाइट्स हों, और आप उसको प्रेशर्स दें, जॉइंट कंप्रेशंस दें। साथ में आप मसाजेस भी कर सकते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल के साथ कर सकते हैं, मैग्नीशियम ऑयल के साथ कर सकते हैं, किसी भी ऑयल के साथ आप उसको मसाजेस करें और उसको डीपली मतलब प्रेस करें ताकि वो उसकी सेंसेशंस मतलब वो रिलैक्स हो जाए और काम डाउन हो जाए। साथ में आप ये कर सकते हैं कि उसको हाइड्रोथेरेपी या एक्वा थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। अगर बच्चा छोटा है तो आप वाटर प्ले करा सकते हैं अंडर सुपरविजन, और अगर बच्चा बड़ा है और अंडरस्टैंडिंग अच्छी है उसकी तो आप स्विमिंग करा सकते हैं, लेकिन वो भी अंडर सुपरविजन हो। ये ना हो कि आप बच्चे को स्विमिंग करा रहे हैं और बिल्कुल उसके आसपास कोई नहीं है। आप उसको स्विमिंग करा सकते हैं। आप उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर जो इतनी हाइपर एक्टिविटी है उस और जो एनर्जी उसके अंदर है उसको हम चैनलाइज़ कर सकें। उसमें आप ये करा सकते हैं कि अगर पार्क में या आउटडोर आप जा रहे हैं तो उसको वॉक करा लें, रनिंग बहुत ज़्यादा करा लें, जंपिंग करा लें, और बॉल ट्रांसफरिंग करा सकते हैं, वाटर बॉटल ट्रांसफरिंग करा सकते हैं, इस तरह की एक्टिविटी करा सकते हैं। और अगर आप घर में हैं, आप आउटडोर नहीं ले जा पा रहे किसी वजह से, तो आप बच्चे को, अगर छोटा बच्चा है तो आप इसको क्या करें, वेट्स पहना के क्रॉल करा सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा नहीं। आप 2 to 3 मिनट्स वेट्स पहनाएं और उसको क्रॉल करा के और फिर वेट्स उतार दें। या आप अगर वेट्स अवेलेबल नहीं हैं, एंकल और रिस्ट वेट्स, तो आप ये कर सकते हैं, अल्टरनेटिव ये है कि आप उसको बैग्स में थोड़ा सा वेट डाल दें और उसको शोल्डर्स पे पहना के आप उसको क्रॉल करा सकते हैं। या घर के कोई भी आप काम करवा सकते हैं, जैसे ग्लास वो किचन में रख के आ जाए, या कोई भी पिलो वहाँ पे रख दे, ब्लैंकेट वहाँ पे रख दे। इस तरह की सिंपल डेली रूटीन के जो टास्क हैं आप वो परफॉर्म करा सकते हैं उससे। उसके अलावा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। अगर बच्चा सेंसिबल है, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है, तो आप उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे ये होगा कि बच्चा काम डाउन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और अपने टास्क पे फोकस कर पाएगा। तो आप घर में डीप प्रेशर्स और जॉइंट कंप्रेशंस और मसाजेस आप घर में ज़रूर बच्चे को करें ताकि बच्चा काम डाउन हो जाए और रिलैक्स हो जाए और उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए। जब बच्चे की हाइपर एक्टिविटी कम होगी, उसका सिटिंग स्पैन भी बेहतर होगा और रनिंग और जंपिंग उसकी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, उसकी टो वॉकिंग कम हो जाएगी, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकेगा और अपने टास्क पे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिस पे आप चाहते हैं कि वो फोकस कर पाए, वो फोकस भी कर पाएगा। तो आप ज़रूर घर में ट्राई करिए कि डीप प्रेशर्स और कंप्रेशंस दें बच्चे को। थैंक यू।